जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम आपके लिए नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की कथा लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम माँ शैलपुत्री का स्वरूप देखेंगे। माता शैलपुत्री का स्वरूप बेहद शांत और सरल है। माता के एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में कमल शोभा दे रहा है। माँ अपने नंदी नामक बैल पर सवार होकर संपूर्ण हिमालय पर विराजमान है। इसलिए माता शैलपुत्री को वृषरूढ़ा और उमा के नाम से भी जाना जाता है। यह वृषभ वाहन शिवा का ही स्वरूप है और शैलपुत्री समस्त वन्य जीव जंतुओं की रक्षक भी हैं। माता शैलपुत्री ने घोर तपस्या करके ही भगवान शिव को प्रसन्न किया था। शैलपुत्री के अधीन वे समस्त भक्तगण आते हैं जो योग साधना तप और अनुष्ठान के लिए पर्वतराज हिमालय की शरण लेते हैं। माँ अपने भक्तों की हमेशा मनोकामनाएं पूरी करती है और साधक का मूलाधार चक्र जागृत होने में सहायता करती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब माँ शैलपुत्री की व्रत कथा। माता शैलपुत्री से जुड़ी एक कहानी का उल्लेख यहाँ करना हमें आवश्यक है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन काल में जब सती के पिता प्रजापति दक्ष यज्ञ कर रहे थे तो उन्होंने सारे देवताओं को इस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन अपने जमाता भगवान महादेव और अपनी पुत्री सती को आमंत्रित नहीं किया। लेकिन सती की अपने पिता के यज्ञ में जाने की बहुत ज़्यादा इच्छा थी। उनकी बहुत ज़्यादा व्याकुलता देखकर शंकर जी ने कहा कि प्रजापति दक्ष हमसे रुष्ट है, इसीलिए ही उन्होंने हमें आमंत्रित नहीं किया होगा। शंकर जी के इस वचन से सती संतुष्ट नहीं हुई और जाने के लिए अड़ गई। उनकी जिद देखकर भगवान शंकर ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। सती जब अपने पिता के घर पहुंची तो सिर्फ माँ ने ही उन्हें स्नेह दिया और प्यार किया। बाकी सदस्यों ने उनसे ठीक से बात तक नहीं की और बहुत ज़्यादा दुखी हुई। दक्ष ने भी शंकर के प्रति कुछ बातें कही जो कि सती को सही नहीं लगी। अपने पति का इतना तिरस्कार होता देखकर उन्होंने अग्नि में अपने आप को भस्म कर लिया। जब शंकर को सती के भस्म होने के बारे में पता चला तो वे बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करा दिया। यदि सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। शैलपुत्री का विवाह भी शंकर भगवान से ही हुआ और वे फिर से उनकी पत्नी बन गई। तो भक्तों, ये थी हमारी शैलपुत्री माता की कथा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि शैलपुत्री माता को कौन सी चीज़ें प्रिय है। पर्वतराज हिमालय की पुत्र होने के कारण माता की पूजा और भोग में सफ़ेद चीज़ों का ज़्यादा प्रयोग होता है। माता को सफ़ेद फूल सफ़ेद वस्त्र ही अर्पित करने चाहिए। इसके साथ ही माता को सफ़ेद मिष्टान का भी भोग लगाएं। माता शैलपुत्री की पूजा करने से कुंवारी कन्याओं को सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है और घर में धन धान्य की कमी नहीं रहती। माता के स्वरूप को जीवन में स्थिरता और दृढ़ता का प्रतीक भी माना जाता है। शैल का अर्थ होता है पत्थर और पत्थर को सदैव अडिग माना जाता है। तो ये शैलपुत्री माता की कथा और उनकी प्रिय चीज़ें। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जय माता दी।